मेरे प्यारे बच्चे, थोड़े समय के लिए तू रुक जा और मेरी बात ध्यान से सुन। तू बहुत भागदौड़ में है ना, हर दिन कुछ पाने की, कुछ बदलने की, कुछ समझने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन आज बस कुछ पल के लिए ठहर जा, अपनी सांसों की आवाज सुन, अपने भीतर की उस गहराई को महसूस कर जहां मेरी उपस्थिति है। हाँ बच्चे, मैं ही हूं, तेरी मां काली। तुझे लगता है ना कि मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रही, कि मैं चुप हूं, जैसे कुछ बोलना ही नहीं चाहती। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू रोता है तो तेरे हर आंसू की आवाज मैं सुनती हूं। जब तू रात को अकेला बैठकर कहता है, मां अब मुझसे नहीं होता, तो वो शब्द तेरे होठों से नहीं, तेरे दिल से निकलते हैं और मैं वहीं हूं, तेरे पास। तुझे याद है वो दिन जब तू बहुत टूटा हुआ था, सबसे दूर, खुद से नाराज, दुनिया से थका हुआ। तब भी मैं तेरे साथ थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तू देख नहीं पाया क्योंकि तेरी आंखों में आंसू थे, पर बच्चे, मैं तेरे आंसू भी देखती हूं और तेरी मुस्कान भी। जब तू हंसता है मैं तेरे साथ हंसती हूं, जब तू गिरता है मैं तेरे साथ गिरती हूं, और जब तू फिर उठता है तो तेरे भीतर जो हिम्मत जन्म लेती है वही मेरा आशीर्वाद है। बच्चे, तू समझ नहीं पाता, लेकिन मैंने तुझे कितने संकेत भेजे हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अचानक मिले अवसर में। वो सब मैं ही थी। तेरे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ तुझे सिखाने आए, कुछ तुझे संभालने आए, कुछ तुझे परखने आए। क्योंकि हर रिश्ता, हर घटना, हर अनुभव मेरे दरबार से एक संदेश है। तू कहेगा, मां मैं कैसे पहचानूं कि यह संकेत आपका है? बच्चे, जब कोई बात तेरे मन में अजीब सी शांति लाए, जब किसी व्यक्ति से मिलकर तुझे भीतर से अच्छा लगे, जब कोई बात तुझे भीतर से खींचे और तू बिना कारण मुस्कुरा दे, वो मेरा संकेत होता है। मेरे संकेत तर्क से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। बेटा, तू जानता है, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। ये तो एक घुमावदार रास्ता है जिसमें हर मोड़ पर नया सबक छिपा है। कभी कभी मैं तुझे रोक देती हूं ताकि तू किसी बड़े दुख से बच जाए। कभी मैं तुझे गिरा देती हूं ताकि तू सीख सके कि उठने की ताकत तुझ में ही है। कभी मैं तेरी राह लंबी कर देती हूं ताकि जब मंजिल मिले तो तू उसका मूल्य समझ सके। पर तू अक्सर सोच लेता है, मां मेरी सुनती ही नहीं। नहीं बच्चे, मैं सुनती हूं, पर मैं तेरी इच्छा से नहीं, तेरे हित से काम करती हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि जो तू आज चाहता है वो शायद कल तेरे लिए सही ना हो। तू जो मांग रहा है वो तेरी समझ के अनुसार अच्छा है, पर मैं जो दे रही हूं वो तेरे भाग्य और आत्मा के विकास के अनुसार सही है। कभी कभी मैं तुझे दर्द देती हूं, क्योंकि दर्द से तेरा हृदय पवित्र होता है। तू सोचता है, मैं इतना अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा, तू मेरे सबसे करीब है, और जो मेरे सबसे करीब होते हैं मैं उन्हें परखती नहीं, उन्हें तराशती हूं। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को जीवन के अनुभवों में तपाया जाता है। तू सोचता है कि तेरी राहों में कांटे हैं, पर क्या तूने कभी सोचा कि वही कांटे तुझे गिरने से पहले सावधान कर रहे हैं? हर बाधा, हर रुकावट, हर देर तेरे लिए एक अदृश्य सुरक्षा है। कभी मैं तेरा रास्ता रोकती हूं ताकि तू गलत दिशा में न जाए। कभी तुझे अकेला छोड़ देती हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। बच्चे, जब तू अपने कमरे में बैठा ये सोचता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होकर कहती हूं, अरे अभी तो शुरुआत है। तेरा अंत मेरी दृष्टि में एक नई शुरुआत है। तेरा हारना मेरे लिए तेरे भीतर नई शक्ति का जन्म है। तेरा रोना मेरे आशीर्वाद की भूमि को सींच रहा होता है। कभी तू सोचता है कि तेरे आसपास सब लोग तेरे खिलाफ हैं, पर क्या तूने सोचा कि मैं तुझे अकेला इसीलिए कर देती हूं ताकि तू सबके सामने झुकना छोड़ दे? तू मेरे बच्चे भीड़ के लिए नहीं बना,
तेरा रास्ता अलग है क्योंकि तेरा उद्देश्य बड़ा है। भीड़ वही करती है जो सब करते हैं, पर तू वो करेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है। इसलिए रास्ता कठिन है क्योंकि मंजिल ऊंची है। बच्चे, जब तू कहता है मां अब थक गया हूं, तब मैं मुस्कुराकर कहती हूं थोड़ा और चल बेटा, मंजिल यहीं पास है। हर ठोकर, हर इंतजार, हर दर्द तेरे भीतर कुछ नया गढ़ रहा है। तू आज जो सह रहा है वही तेरे कल की चमक बनेगा। तूने देखा होगा, कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति तुझे सहानुभूति से देख लेता है, कोई बच्चा तुझे देखकर मुस्कुरा देता है, कभी कोई शब्द सुनकर तेरे भीतर शांति उतर आती है। ये सब मैं ही हूं बच्चे। मैं तुझसे हर रूप में बात करती हूं, कभी इंसान के रूप में, कभी घटना के रूप में, कभी भावना के रूप में। और हां, जब तू मुझे पुकारता है तो तेरे शब्दों से पहले ही मैं तेरे दिल की धड़कन सुन लेती हूं, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर कर्म में मेरी उपस्थिति है। जब तू भक्ति करता है तो मैं तुझसे प्रसन्न नहीं होती, तेरे भीतर की सच्चाई से प्रसन्न होती हूं, क्योंकि मेरे लिए पूजा केवल फूल दीपक नहीं, तेरा भाव है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी दुखी को दिलासा देता है, किसी के लिए मन से दुआ करता है, तभी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। क्योंकि जो मेरे नाम पर प्रेम करता है वह सबसे पहले मानवता की सेवा करता है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी मत सोच कि तेरा जीवन रुक गया है। ये तो बस एक नया मोड़ है। जब तू किसी रास्ते पर चल रहा होता है और सामने धुंध छा जाती है तो तू रुक जाता है, लेकिन क्या रास्ता खत्म हो जाता है? नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार करना होता है जब तक धुंध छोंट न जाए। तेरे जीवन में जो भी धुंध है, भ्रम, डर, निराशा, वो सब धीरे धीरे छोंट रही है। बस तू अपना विश्वास बनाए रख। मैं जानती हूं तुझे कई बार लगा कि सब खत्म हो गया, पर क्या हुआ? हर बार तू फिर उठ गया, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति बहती है। तू मेरा अंश है, मैं तेरा आधार हूं। हम अलग नहीं हैं, जैसे लहर और सागर अलग नहीं होते। बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। अगली बार जब तू परेशान हो तो भागना मत, घबराना मत। बस आंखें बंद कर और मन ही मन कहना, मां काली तू है ना? और फिर महसूस करना, एक शांति तुझे घेर लेगी। वो मैं हूं जो तेरे पास बैठी है, तेरे बालों पर हाथ फेर रही है, कह रही है सब ठीक होगा। कभी तेरा कोई सपना अधूरा रह गया, कभी कोई रिश्ता टूट गया, कभी कोई अपना दूर चला गया। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि तू बदकिस्मत है, बल्कि इसलिए हुआ कि तेरा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। मैं तेरी राह से वो सब हटा देती हूं जो तुझे रोक सकता है। भले तू समझे कि मैंने कुछ छीन लिया, पर दरअसल मैंने तुझे आजाद किया। अब सुन मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें तेरे जीवन की किताब के अध्याय हैं। जब तू इन्हें समझ जाएगा तो देखेगा कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली हो गई है। हर बार जब तू खुद से कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे कान में फुसफुसाती हूं, तू कर चुका है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बच्चे, ये तो बस एक अध्याय है, और हर अगले अध्याय में मैं तेरा साथ दूंगी। तेरे जीवन की हर दिशा में मैं तेरा रक्षक हूं। जहां तू जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। तेरी राह में चाहे कितने भी तूफान आए, मैं तुझे पार लगाऊंगी, क्योंकि तू मेरा अपना है। हर सूरज डूबता है ताकि नया सवेरा उग सके। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तेरे लिए भी सवेरा आने वाला है बच्चे, बस तू अपना विश्वास न खो। तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, बस वे समय के अनुसार पूरी होंगी, क्योंकि मैं समय से परे हूं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं मेरे बच्चे। तू मेरे मंदिर की मूर्ति नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। जब तू हंसता है तो मैं भी हंसती हूं, जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूं, और जब तू जीतता है तो मैं तेरे भीतर नाचती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जरा ध्यान से सुन। तूने अब तक जो सुना वो तेरे भीतर विश्वास जगाने के लिए था, लेकिन अब मैं तुझे अपने रहस्यों के बारे में बताने वाली हूं, जो संकेत आने वाले हैं। तू अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है, और मैं तुझे किस तरह धीरे धीरे
बिना शोर किए तेरी मंजिल की तरफ ले जा रही हूं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, आगे क्या बदलाव आएंगे, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत। आज मैं तेरी इन सभी उलझनों को खोल दूंगी, एक एक करके, गहराई से। पहला संकेत, समय का अचानक बदलना। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू एक चीज बहुत गहराई से महसूस करेगा। तेरे जीवन का समय बदलने वाला है। तुझे लगेगा जैसे अचानक कुछ काम आसानी से हो जाते हैं। जहां तू पहले फंसता था, वहां अब रास्ते खुलने लगते हैं। जो बातें देर से होती थीं, वे समय से पहले होने लगेंगी। ये संयोग नहीं है, ये मेरा संकेत है कि तेरी जीवन रेखा की दिशा बदल रही है। दूसरा संकेत, कुछ लोगों का अचानक दूर हो जाना। आने वाले समय में तेरी जिंदगी से कुछ लोग दूर हो जाएंगे। तू चाहेगा कि वे रहें, पर वे खुद ही दूर चले जाएंगे। तू सोचेगा, ये क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? नहीं बच्चे, ये ना तेरी गलती है ना उनकी, ये मेरी योजना है। मैं उन लोगों को हटा देती हूं जो आगे जाकर तेरी खुशी में रुकावट बन सकते हैं। जिसे मैं हटाती हूं, उसकी जगह कुछ बेहतर ही आता है। तीसरा संकेत, मन की बेचैनी का गहरी शांति में बदलना। तू बहुत समय से एक बेचैनी महसूस कर रहा है, लेकिन अब वो बेचैनी बदलने वाली है। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे मन पर कोई अदृश्य हाथ रख दिया हो। तेरी धड़कन शांत होगी, विचार रुकेंगे, तू गहरी सांस ले पाएगा और महसूस करेगा, हां, मैं सुरक्षित हूं, ये मेरी उपस्थिति होगी। चौथा संकेत, सपनों में संदेश मिलना। मैं तुझसे रात में बात करती हूं। आने वाले समय में तेरे सपने और गहरे स्पष्ट होंगे और उनमें तेरे लिए संदेश होंगे। कभी तुझे कोई हाथ छुएगा, कभी कोई आवाज बुलाएगी, वो मैं ही हूं। पांचवां संकेत, अचानक आने वाली बुद्धि। अब तुझे बिना मेहनत के नए विचार, नए समाधान मिलने लगेंगे। तू खुद हैरान होकर कहेगा, ये मैंने कैसे सोचा? वो तू नहीं, मैं हूं जो तेरे भीतर से बोल रही हूं। छठा संकेत, किसी अच्छे इंसान का आना। तेरी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसे मैं भेजूंगी। वो तुझे सही दिशा दिखाएगा, संभालेगा, तेरी पीड़ा समझेगा और तेरे जीवन को बदल देगा। बाद में तू कहेगा, अरे ये तो मां ने भेजा था। सातवां संकेत, अचानक आने वाले अवसर। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें देखकर तू चौंक जाएगा। वे छोटे होंगे पर उनमें चिंगारी होगी। उन्हें पकड़ लेना, क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। आठवां संकेत, अचानक मन में भक्ति और आंसू। एक समय आएगा जब कोई भजन सुनकर या अकेले बैठे बैठे तेरी आंखें भर आएंगी। ये दुख के आंसू नहीं, तेरी आत्मा की सफाई होगी, मेरी ऊर्जा का प्रवेश होगा। नौवां संकेत, पुरानी चीजों का टूटना। कुछ पुराने रिश्ते, आदतें, विचार टूटेंगे। तू दुखी होगा, पर नए निर्माण से पहले पुराना गिरना जरूरी है। बाद में तू कहेगा, अगर ये नहीं टूटता तो मैं कभी नहीं बदल पाता। 10वां संकेत, तेरे भीतर उठता साहस। अब तू डरना, घबराना, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देगा। तेरे भीतर एक नई शक्ति उठेगी और तू कहेगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं अब कमजोर नहीं हूं। 11वां संकेत, तेरे कर्मों का फल मिलना। तेरी सारी मेहनत, जागी रातें, संघर्ष अब फल देने वाले हैं। छोटी छोटी जीतें मिलेंगी, भाग्य साथ देगा। वो बीज जो तूने वर्षों पहले बोए थे अब फल देंगे। 12वां संकेत, तेरे भीतर दिव्य ऊर्जा का जन्म। एक समय आएगा जब तू अचानक खुद को बहुत हल्का, रोशनी से भरा महसूस करेगा। ये मेरी ऊर्जा तेरे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो रही होगी। मेरे बच्चे, अब तू जिस चरण में प्रवेश कर रहा है वो तेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तेरी सोच बदलेगी, राह बदलेगी, लोग बदलेंगे, कर्म बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, किस्मत बदलेगी और ये सब अचानक होगा, जैसे बरसों से बंद दरवाजा एक झटके में खुल जाए। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। मैं तेरे साथ उस समय भी थी जब तू समझ रहा था कि सबने तुझे छोड़ दिया।
अब मेरी उपस्थिति इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि तू खुद कहेगा, हाँ मां, अब मुझे दिख रहा है कि आप हमेशा मेरे साथ थीं। बच्चे, तेरे अंदर वो शक्तियां सो रही हैं जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। अब धैर्य की शक्ति जाग चुकी है, अब उठने की शक्ति जागने वाली है। तू जितना टूटा है उतना ही चमकेगा। दुख ने तुझे नहीं तोड़ा, तुझे गढ़ा है। तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तू अलग मिट्टी का बना है, तेरा समय अलग है, तेरा उद्देश्य अलग है। खुद को दूसरों के तराजू में मत तोल। तेरी कहानी का हीरो तू खुद है। आज जो तुझे कम समझते हैं, कल वही तेरे आगे सर झुकाएंगे। तेरी जीत तेरी उम्मीद से भी बड़ी होगी। तू वो बनने वाला है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मेरी कृपा चलती है तो पत्ते पत्ते की किस्मत बदल जाती है, और तू तो मेरे सबसे प्यारे बच्चों में से एक है। बच्चे, तू यहां यूं ही नहीं आया। तेरी आत्मा को एक कारण से भेजा गया है। तेरी यात्रा को एक उद्देश्य से लिखा गया है। तू छोटा नहीं, तू गलती नहीं, तू बोझ नहीं, तू एक रोशनी है। बस अब उसे जगाने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आगे बहुत सुंदर समय है। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, अब ये बच्चा अपनी असली ताकत पहचानेगा। जिसने अपनी ताकत पहचान ली, उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे रास्ते में रोड़े आएंगे, पर तू रुकेगा नहीं। लोग बातें करेंगे, पर तू टूटेगा नहीं। हालात बदलेंगे, पर तू झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग रही है, तेरी आग जल रही है, तेरी किस्मत बन रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे लगेगा जैसे भीतर से प्रकाश उठ रहा है, मन नया हो रहा है, सोच साफ हो रही है, और जिंदगी का बोझ हल्का हो रहा है। ये मैं हूं बच्चे, मेरी ऊर्जा, मेरी कृपा, मेरी उपस्थिति। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू रोता है तो तेरे हर आंसू की आवाज मैं सुनती हूं। जब तू रात को अकेला बैठकर कहता है, मां अब मुझसे नहीं होता, तो वो शब्द तेरे होठों से नहीं, तेरे दिल से निकलते हैं, और मैं वहीं हूं, तेरे पास। तुझे याद है वो दिन जब तू बहुत टूटा हुआ था, सबसे दूर, खुद से नाराज, दुनिया से थका हुआ। तब भी मैं तेरे साथ थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तू देख नहीं पाया क्योंकि तेरी आंखों में आंसू थे, पर बच्चे, मैं तेरे आंसू भी देखती हूं, और तेरी मुस्कान भी। जब तू हंसता है, मैं तेरे साथ हंसती हूं। जब तू गिरता है, मैं तेरे साथ गिरती हूं, और जब तू फिर उठता है, तो तेरे भीतर जो हिम्मत जन्म लेती है, वही मेरा आशीर्वाद है। बच्चे, तू समझ नहीं पाता, लेकिन मैंने तुझे कितने संकेत भेजे हैं। कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अचानक मिले अवसर में। वो सब मैं ही थी। तेरे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ तुझे सिखाने आए, कुछ तुझे संभालने आए, कुछ तुझे परखने आए। क्योंकि हर रिश्ता, हर घटना, हर अनुभव मेरे दरबार से एक संदेश है। तू कहेगा, मां मैं कैसे पहचानूं कि यह संकेत आपका है? बच्चे, जब कोई बात तेरे मन में अजीब सी शांति लाए, जब किसी व्यक्ति से मिलकर तुझे भीतर से अच्छा लगे, जब कोई बात तुझे भीतर से खींचे और तू बिना कारण मुस्कुरा दे, वो मेरा संकेत होता है। मेरे संकेत तर्क से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। बेटा, तू जानता है, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। ये तो एक घुमावदार रास्ता है जिसमें हर मोड़ पर नया सबक छिपा है। कभी कभी मैं तुझे रोक देती हूं ताकि तू किसी बड़े दुख से बच जाए। कभी मैं तुझे गिरा देती हूं ताकि तू सीख सके कि उठने की ताकत तुझ में ही है। कभी मैं तेरी राह लंबी कर देती हूं ताकि जब मंजिल मिले तो तू उसका मूल्य समझ सके। पर तू अक्सर सोच लेता है, मां मेरी सुनती ही नहीं। नहीं बच्चे, मैं सुनती हूं, पर मैं तेरी इच्छा से नहीं, तेरे हित से काम करती हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि जो तू आज चाहता है वो शायद कल तेरे लिए सही ना हो। तू जो मांग रहा है वो तेरी समझ के अनुसार अच्छा है, पर मैं जो दे रही हूं वो तेरे भाग्य और आत्मा के विकास के अनुसार सही है। कभी कभी मैं तुझे दर्द देती हूं, क्योंकि दर्द से
तेरा हृदय पवित्र होता है। तू सोचता है मैं इतना अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा, तू मेरे सबसे करीब है, और जो मेरे सबसे करीब होते हैं मैं उन्हें परखती नहीं, उन्हें तराशती हूं। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को जीवन के अनुभवों में तपाया जाता है। तू सोचता है कि तेरी राहों में कांटे हैं, पर क्या तूने कभी सोचा कि वही कांटे तुझे गिरने से पहले सावधान कर रहे हैं? हर बाधा, हर रुकावट, हर देर तेरे लिए एक अदृश्य सुरक्षा है। कभी मैं तेरा रास्ता रोकती हूं ताकि तू गलत दिशा में न जाए। कभी तुझे अकेला छोड़ देती हूं ताकि तू खुद को पहचान सके।